बहुत लोग कहते हैं कि फ्री फायर एक पे टू विन गेम है, यहाँ पैसा फेंको, इवो गन्स निकालो एंड प्रो बन जाओ। लेकिन क्या सच में? तो ऐसी चीज को जानने के लिए मैं करने वाला हूँ प्राइम लेवल 1 आईडी वर्सेस प्राइम लेवल 8 आईडी। तो ये है मेरे अमीर फ्रेंड की आईडी, जिस आईडी के अंदर लाखों डायमंड का टॉपअप हो रखा है एंड इस आईडी के अंदर महंगी महंगी गन स्किन्स, इवो स्किन्स एंड महंगे महंगे बंडल्स हैं। एंड दूसरी तरफ एक ये आईडी है जिस आईडी के अंदर आज तक सिर्फ 2000 डायमंड का टॉपअप किया हुआ है और इस आईडी के अंदर ना ही कोई लेजेंडरी गन स्किन है, ना ही कोई इवो गन स्किन है। बंडल्स के नाम पे सारे फ्री के बंडल से दोनों आईडियो को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये होने वाला नो टॉप अप प्लेयर वर्सेस टॉप अप प्लेयर। बेसिकली इन दोनों आईडियोस में मैं खेलूंगा सीएस रैंक के 5-5 मैचेस एंड जोन सी आईडी सबसे ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करेगी वो आज की विनर होगी। तो पर किल पे मिलेंगे 1 पॉइंट, बूया करने पे मिलेंगे 5 पॉइंट एंड क्वाड्रा किल करने पे मिलेंगे पूरे 10 पॉइंट। तो देखते हैं कि भाई आज पैसों की जीत होती है या फिर स्किल्स की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन दोनों आईडीज की थोड़ी बहुत कलेक्शन दिखा रहता हूँ। ये है मेरे अमीर फ्रेंड की आईडी, जिस आईडी के अंदर प्राइम लेवल 7 है एंड थोड़ा टॉपअप करने के बाद इस आईडी का प्राइम लेवल 8 भी होने वाला है। एंड इस आईडी की गन कलेक्शन की बात करें तो भाई इस आईडी के अंदर M4A1 के अंदर बहुत सारी लेजेंडरी स्किन्स है एंड ईवो स्किन भी है लेवल 2 की एंड इसके साथ AK-47 स्कार, ग्रोजा, फार्मास, XM8 एंड A94 इन सब की भी लेजेंडरी स्किन्स एंड ईवो स्किन्स है, वो भी लेवल 6 एंड 7 की। एंड SMG के अंदर भी बहुत सारी गनों की भाई लेजेंडरी स्किन है। साथ ही साथ में MP40 के अंदर इसके अंदर कोबरा MP40 मैक्स है, इसको मैं पर्सनली यूज करूंगा। एंड साथ ही साथ में भाई पोकर MP40 येलो वाली एंड ग्रीन वाली पोकर MP40 भी है एंड P90 और इन सब की थॉमसन की भी बहुत अच्छी अच्छी स्किन्स है। एंड बात करें बाइसन की जो नई वाली स्किन आई है वो भी इस आईडी के अंदर है, तो ये भी भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको भी अपन यूज करके देखेंगे कि ये कैसी चलती है। एंड शॉर्ट गन के अंदर भी भाई हर एक गन की भाई लेजेंडरी स्किन्स है, अच्छी अच्छी स्किन्स है। एंड M187 के अंदर तो भाई यहाँ ट्रॉपिकल पैरेट है जो भाई सबसे ज्यादा रेयर है एंड साथ ही साथ में इसके अंदर ईवो स्किन भी है लेवल 4 की एंड मैक्स 7 वगैरह की बहुत सारी स्किन है। एंड रही बात हम 590 की वो न्यू वाली स्किन है, वो भी इस आईडी के अंदर है, तो इसको भी यूज करके देखेंगे। एंड साथ ही साथ में बात करें स्नाइपर के अंदर तो AWM की भी अच्छी लेजेंडरी स्किन है एंड भी बहुत सारी गन की लेजेंडरी स्किन है इस आईडी के अंदर। तो इस आईडी के गन कलेक्शन तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इस आईडी की वोल्ट कलेक्शन की बात करें बहुत सारे इस आईडी के अंदर लेजेंडरी बंडल्स है एंड ओल्ड बंडल्स भी इस आईडी के अंदर। एंड दूसरी तरफ ये आईडी है जिस आईडी का प्राइम लेवल 1 है और इस आईडी के अंदर जो भी गन स्किन है वो कहीं ना कहीं से इनको फ्री में मिली हुई है एंड बंडल्स के अंदर भी कोई खास बंडल है नहीं इस आईडी के अंदर। फर्स्ट गेम के अंदर ही यहाँ मैं छोटी शॉर्ट गन परचेस कर लेता हूँ और इस गन का भाई सेम डैमेज ही पड़ता है भले आपके पास गन स्किन हो या फिर नहीं हो। एंड इसको लेके मैं आगे की साइड में रश करना आता हूँ, सामने एक एनिमी दिखता है उसको मैं एक शॉट तो कनेक्ट करता हूँ एंड बाद में वापस से मारने की ट्राई करता हूँ बट गोलियां रिकॉल हो जाती है, पर आखिर में खतरनाक सा हेडशॉट मार के इस एनिमी को तो मैं डाउन कर ही देता हूँ। एंड बाद में और भी एनिमीज होते हैं सामने की साइड में, तो मैं एक एनिमी में रश करने आता हूँ और उसको मैं एक शॉट तो कनेक्ट करता हूँ बट यार वो मेरे को साइड से नॉक डाउन कर देता है, पर मेरा रैंडम टीममेट उसको नॉकआउट करता है और वो फटाफट से मेरे को रिवाइव दे देता है। एंड सामने से एक एनिमी मेरे पे जैसे रश करने आता है उसको क्या ही तो खतरनाक सा वन टेप मार के मैं फिनिश कर देता हूँ और ये राउंड तो हम काफी इजीली विक्ट्री कर लेते हैं। फर्स्ट राउंड जीतते मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और अब मेरे को लगने लग गया था कि यार विदाउट गन स्किन भी हम सामने वाले एनिमीज को मार सकते हैं। पर जैसे सेकंड राउंड आता है भाई सामने वाले बंदे उनकी अच्छी अच्छी लेजेंडरी गन स्किन यूज करके हम सबको मार देते हैं और सेकंड वाला राउंड हम बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। पर नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं सीधा XM8 लेके उन पे एनिमीज पे रश करने आ जाता हूँ। ऊपर की साइड में एक एनिमी बैठा हुआ होता है जिसे मैं रश करके उसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ एंड और भी एनिमीज यहाँ मैं ढूंढता हूँ बट मेरे को यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा था, तो मैं फटाफट से मेरा किल कंफर्म करता हूँ। एंड मैं जैसे आगे जाता हूँ मेरे को एक और एनिमी दिखता है उसको भी मैं खतरनाक सा हेडशॉट मार के डाउन कर ही देता हूँ, फटाफट से मैं फिनिश भी कर देता हूँ। एंड आखिरी का एक ही एनिमी बाकी होता है और वो मेरे को जैसे सामने की साइड में दिखता है उसको मैं हेडशॉट तो कनेक्ट करता हूँ, मेरा रैंडम टीममेट पर मेरा किल चुरा लेता है एंड ये वाला राउंड तो हम काफी इजीली विक्ट्री कर लेते हैं। एंड अगले राउंड के अंदर यहाँ मैं M590 खरीद लेता हूँ और M590 एक ऐसी गन है जो भाई विदाउट गन स्किन भी अच्छी चलती है। एंड मैं जैसे सामने की साइड में आता हूँ मेरे को एक एनिमी स्पॉट होता है जिसको मैं XM8 से बॉडी से काफी डैमेज करता हूँ। एंड मैं जैसे रश करने आता हूँ सामने एक ऑफलाइन एनिमी खड़ा हुआ था इसको तो मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ एंड तभी एक और एनिमी उसको रिवाइव देने जा रहा था जिसको मैं एक शॉट मार के डाउन कर देता हूँ। एंड आखिरी का एक ही एनिमी बाकी होता है एंड वो ऊपर की साइड में होता है और वो मुझे काफी डैमेज तो करता है बट जैसे वो हेड दिखाता है उसको मैं खतरनाक सा हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ। एंड इस राउंड के अंदर मैं ट्रिपल किल करके इस राउंड को विक्ट्री भी करवाई देता हूँ। एंड आखिरी राउंड के अंदर तो मेरे रैंडम टीममेट सारे एनिमीज को निपटा देते हैं और ये वाला मैच हम काफी इजीली बूया मार लेते हैं। एंड इस मैच में हमारे 7 किल थे और इसी के साथ हमने इस मैच को बूया भी मारा था जिसकी वजह से हमें को 12 पॉइंट मिल जाते हैं। भाई आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई जिसके पास गन स्किन होती है भाई वही प्रो प्लेयर होता है, बट ऐसा नहीं होता भाई। अपने गेम में ऐसी भी बहुत सारी गन्स है जो विदाउट गन स्किन भी अच्छी चलती है, जैसे M590 लेके मैं जैसे आगे की साइड में आता हूँ एक एनिमी को तो मैं हेडशॉट मार के फिनिश भी कर ही देता हूँ। एंड M590 एक ऐसी गन है जो भाई विदाउट गन स्किन भी बहुत ज्यादा मस्त चलती है और ईड स्पोर्ट्स प्लेयर भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस गन को। एंड आखिर के यहाँ 2 एनिमी बाकी होते हैं जिसमें से एक एनिमी में कोई इस घर के अंदर दिखता है और मैं उस पर ऐसे रश करने जाता हूँ वो बाहर निकल
निकल जाता है, पर उसको मैं 2 शॉट मार के काफी इजीली फिनिश करता हूँ। ये वाला राउंड भी हम काफी इजीली विक्ट्री कर लेते हैं। अगले राउंड के अंदर यहाँ 2v2 की सिचुएशन आ जाती है। मेरे सामने एक एनिमी आता है, उसको मैं 590 का 1 शॉट मार के नॉकआउट कर देता हूँ। एंड बाद में फटाफट से मैं जैसे इसको फिनिश करता हूँ, जब तक मेरा टीममेट भी यहाँ नॉकआउट हो जाता है। एंड यहाँ 1v1 की सिचुएशन भी आ जाती है। सबसे पहले मैं मेरी हेल्थ कंप्लीट करता हूँ। एंड सामने के साइड में एनिमी होता है, तो मैं फटाफट से इस पर रश करता हूँ। एंड इस पर रश करके 2 शॉट मार के उसको काफी इजीली मैं फिनिश भी कर देता हूँ। ये वाला राउंड भी हमारे काफी इजीली विक्ट्री हो जाता है। आखिरी वाले राउंड के अंदर भी मैं आगे की साइड में रश करने आता हूँ। मेरे को सामने एक एनिमी दिखता है, उसको मैं वुड पिकर से हेडशॉट मारने की कोशिश तो करता हूँ, बट वो मुझे काफी डैमेज कर देता है। एंड तभी पीछे की साइड में एक और एनिमी आ जाता है, जिसको मैं 590 से मारने की कोशिश करता हूँ। एंड आखिरी में 1 शॉट मार के उसको मैं नॉकआउट कर देता हूँ। तभी पीछे एक एनिमी दिमित्री से रिवाइव हो रहा था, तो मैं उसको फटाफट से फिनिश करता हूँ। एंड अब सामने एक ही एनिमी बाकी होता है, तो मैं सबसे पहले मेरा किल कंफर्म करने लगता हूँ। तभी वो एनिमी सामने की साइड में आ जाता है, उसको मैं 2 शॉट कनेक्ट करके फिनिश करता हूँ। एंड ये वाला मैच भी हमारा काफी इजीली बूया हो जाता है। एंड इस मैच में मेरे 9 किल होते हैं और साथ ही साथ हमने इस मैच को बूया भी किया था। इसकी वजह से हमको इस मैच के अंदर मिलते 14 पॉइंट। बट नेक्स्ट मैच के अंदर सामने की साइड में बहुत ज्यादा खतरनाक बंदे आ जाते हैं और वो गन स्किन का यूज करके सबसे पहले हमको पहला राउंड हराते हैं, हमको दूसरा राउंड भी वो हरा ही देते हैं। एंड ऐसे करते करते हम तीसरे राउंड भी हार जाते हैं और यहाँ हो जाता है भाई 0-3 का स्कोर। एंड मेरे रैंडम टीममेट भी कुछ भी नहीं कर रहे थे, सबके सब जाके पहले ही मर जा रहे थे। एंड अगले राउंड के अंदर मैं थॉमसन और डेजर्ट लेके आगे की साइड में आता हूँ। एक एनिमी मेरे को दिखा है, उसको मैं पूरा रेड नंबर मार के नॉकआउट कर देता हूँ। एंड आगे की साइड में रश करने जाता हूँ, तब मेरे को एक और एनिमी दिखता है, उसको भी मैं खतरनाक तरीके से नॉकआउट कर देता हूँ। एंड 2 एनिमी को तो यहाँ मैं नॉकआउट कर देता हूँ। एंड तभी सामने 2 और एनिमीज होते हैं, तो मैं एक और एनिमी मेरे को सामने की साइड में दिखता है, उसको मैं हेडशॉट कनेक्ट करने की कोशिश तो करता हूँ, बट गोलियां रिकॉल हो जाती है और आखिरी में खतरनाक से हेडशॉट मार के उसको फिनिश करता हूँ। एंड इस राउंड को मैं ट्रिपल किल के साथ विक्ट्री करवा देता हूँ। एंड उसके अगले राउंड के अंदर मैं थॉमसन और विंचेस्टर लेके आगे की साइड में आगे आ जाता हूँ। एंड यहाँ 2v4 की सिचुएशन होती है। सामने की साइड में कोई एनिमीज दिखते हैं, उनको मैं शॉट कनेक्ट करने की कोशिश तो करता हूँ, बट एक भी गोली नहीं लगती। तभी सामने की साइड में एक एनिमी दिखता है, उसको मैं खतरनाक से हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ। तभी सामने एक और एनिमी आ जाता है, उसको सबसे पहले बॉडी मारता हूँ। एंड वापस से मारने की कोशिश करता हूँ, बट वो नीचे कूद जाता है, पर मेरा टीममेट नीचे जाता है। एंड मैं उस एनिमी को डैमेज देता हूँ और मेरा टीममेट किल चुरा लेता है। पर एक और एनिमी सामने की साइड में आता है, उसको भी मैं खतरनाक से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। एंड आखिरी का सिर्फ एक ही एनिमी बाकी होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ मैं पूरा किल कंफर्म कर लेता हूँ। तभी वो पीछे की साइड में आता है, उसको विंचेस्टर से मैं 2 शॉट तो कनेक्ट करता हूँ। एंड बाद में जैसे ही रश करने जाता हूँ यार, वो मेरे को AWM की 1 शॉट में फिनिश कर देता है। एंड इस मैच के अंदर मैंने पूरा 100% भी दिया था, तो भी मैं मेरे रैंडम टीममेट की वजह से हार जाता हूँ। एंड इस मैच में मेरे को सिर्फ 5 पॉइंट ही मिल पाते हैं। एंड नेक्स्ट गेम के अंदर यहाँ मैं MP40 लेके आगे की साइड में रश करने आता हूँ। सामने एक एनिमी आता है, उसको मैं MP40 से बॉडी मार के नॉकआउट कर देता हूँ। तभी सामने एक और एनिमी ऑफलाइन खड़ा था, जिसको भी मैं हेडशॉट मार के नॉकआउट करता हूँ। एंड आखिरी का सिर्फ एक ही एनिमी बाकी होता है। एंड आखिरी वाले एनिमी को भी MP40 से खतरनाक सा हेडशॉट मार के नॉकआउट कर देता हूँ और बाद में फटाफट से फिनिश करके इस मैच को भी ट्रिपल किल के साथ विक्ट्री कर लेता हूँ। एंड अगले मैच के अंदर यहाँ मैं विंचेस्टर लेके आगे की साइड में आता हूँ। तभी एक सामने एक एनिमी दिखता है, उसको मैं खतरनाक सा हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ। एंड तभी मेरे को एक और एनिमी दिखता है, उसको यहाँ से मैं मारने की कोशिश करता हूँ और खतरनाक सा हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। तभी सामने एक और एनिमी था, उसको यहाँ से मैं हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ। एंड इस राउंड को भी ट्रिपल किल के साथ विक्ट्री करवा देता हूँ। एंड आखिरी राउंड के अंदर इस सामने मेरे जैसे एक एनिमी आता है, उसको खतरनाक सा वन टैप मार के नॉकआउट करता हूँ। तभी एक और एनिमी छत के ऊपर होता है और वो भी मेरे को जैसे दिखता है, उसको भी मैं हेडशॉट मार के नॉकआउट कर देता हूँ। तभी सामने सिर्फ 2 एनिमीज ही बाकी होते हैं। एंड मैं जैसे ढूंढता आगे की साइड में आता हूँ, मेरे को एक एनिमी दिखता है, उसको विंचेस्टर से मैं हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ। एंड इस मैच को हम काफी इजीली बूया कर लेते हैं 4-0 से। एंड इस मैच के अंदर मेरे किल होते हैं 12 और साथ ही साथ में मैंने बूया भी किया था, तो इस मैच में मेरे को टोटल 17 पॉइंट मिल जाते हैं। एंड अब मैं बिना कोई गन स्किन यूज करे भी आराम से हेडशॉट मार पाता है। इस राउंड के अंदर जैसे आगे की साइड में आता हूँ, एक एनिमी स्पॉट होता है, जो खतरनाक सा हेडशॉट मार के मैं डाउन भी कर ही देता हूँ। एंड इस एनिमी को फिनिश लेने के बाद में जैसे आगे की साइड में आता हूँ, एक और एनिमी दिखता है, उसको भी मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और ये वाला राउंड में काफी इजीली विक्ट्री भी करवा ही देता हूँ। एंड उसके अगले राउंड में मैं जैसे आगे की साइड में आता हूँ, एक एनिमी को तो मैं थॉमसन से बॉडी मार के नॉकआउट करता हूँ और आखिरी वाले एनिमी को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड इस वाले राउंड को भी हम काफी इजीली विक्ट्री कर लेते हैं। अगले वाले राउंड के अंदर यहाँ सिर्फ 2 एनिमीज बाकी थे, जिसमें से एक एनिमी को तो मैं डैमेज देता हूँ, पर मेरा टीममेट किल चुरा लेता है और आखिरी वाले एनिमी को मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड आखिरी वाले राउंड के अंदर मैं विंचेस्टर और थॉमसन लेके आगे की साइड में आ जाता हूँ। एक एनिमी दिखता है, उसको तो मैं 1 शॉट कनेक्ट करता हूँ एंड बाद में रेड नंबर मार के उसको मैं नॉकआउट कर देता हूँ। एंड इस जगह पे एक और एनिमी सामने की साइड में आ जाता है, हुकोंग बन के, तो सबसे पहले मैं मेरा किल कंफर्म करता हूँ। एंड बाद में वो हुकोंग वाला बंदा जैसे हटता है, उसको मैं खतरनाक से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। एंड विंचेस्टर से क्या तो खतरनाक से हेडशॉट पड़ रहे थे। एंड अब सामने की साइड में 2 एनिमीज ही बाकी होते हैं, मैं फटाफट से आगे की साइड में रश करने जाता हूँ। एक और एनिमी दिखता है, उसको मैं मारने की कोशिश तो करता हूँ, पर मेरे रैंडम टीममेट उस बंदे को निपटा रहते हैं और ये वाला मैच भी हम काफी इजीली बूया मार लेते हैं, वो भी 4-0 से। एंड इस मैच के अंदर मेरे 7 किल होते हैं और साथ ही साथ में हमने बूया भी किया था। एंड इस मैच में मिलते हैं हमको टोटल 12 पॉइंट। एंड इस आईडी से मैंने टोटल 5 मैचेस खेल लिए हैं और अभी तक अपने टोटल पॉइंट की बात करें तो वो हो चुके 60। एंड आप मानो या मत मानो, पर गन स्किन मैटर तो बहुत ज्यादा ही करती है। जैसे इस राउंड में देखो मेरे पास होती है M590 की न्यू वाली स्किन। सामने मेरे एक एनिमी था, उसको मैं 1 शॉट कनेक्ट करता हूँ एंड बाद में 2 शॉट मार के मैं उसको काफी इजीली नॉकआउट भी कर ही देता हूँ। तभी सामने की साइड में एक और एनिमी आता है मेरे पे रश करने, जिसको भी मैं 2 शॉट मार के
काफी इजीली नॉकआउट कर देता हूँ। एंड तब यहाँ सिर्फ आखिरी वाला एनिमी था तो मैं उसको फटाफट से ढूंढने तो जाता हूँ, तभी मेरे को पीछे से फुटस्टेप आने लग जाते हैं। एंड वो जैसे मेरे को आखिरी वाला एनिमी दिखता है उसको मैं 2 शॉट मार के फिनिश करता हूँ एंड इस राउंड को मैं विक्ट्री करवा देता हूँ। एंड आखिरी वाले राउंड के अंदर यहाँ मैं ले लेता हूँ MP40, वो भी कोबरा मैक्स एंड साथ ही साथ में M187 की ट्रॉपिकल पैरेट। एंड मैं जैसे आगे की साइड में रश करने आता हूँ मेरे को एक एनिमी दिखता है उसको मैं रेड नंबर मार के नॉकआउट कर देता हूँ। तभी सामने से एक और एनिमी जाता है तो मैं फटाफट से रश करता हूँ एंड जैसे मैं मेरे को ड्रॉप के पास दिखता है उसको मैं बॉडी मार के आराम से नॉकआउट कर ही देता हूँ। तभी एक और एनिमी सामने की साइड में होता है तो मैं उस पर रश करने जाता हूँ, तभी मेरे को पीछे से डैमेज पड़ता है तो मैं फटाफट से उस पर रश करने जाता हूँ, बट लड़की ने तो दिमित्री छोड़ दिया था तो मैं इस लड़की पर रश करता हूँ, उसको मैं बॉडी मार के नॉकआउट कर देता हूँ। एंड आखिरी वाले एनिमी को मैं एक शॉट तो मारता हूँ पर मेरा टीममेट किल चुरा लेता है। एंड इस मैच को तो हम काफी इजीली बूया मार लेते हैं एंड फर्स्ट मैच के अंदर हमको 13 पॉइंट मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट गेम के अंदर यहाँ मैं दोनों की दोनों मैक्स ईवो गन स्किन चला रहा था और 3-3 का यहाँ स्कोर था। तभी मैं आगे की साइड में रश करने आता हूँ, मेरे को एक एनिमी दिखता है उसको मैं रेड नंबर मार के नॉकआउट कर देता हूँ। एंड मैं जैसे आगे की साइड में आता हूँ एक और एनिमी स्पॉट होता है उसको मैं MP40 से नॉकआउट कर देता हूँ। तभी आखिरी में एक एनिमी बाकी होता है सामने की साइड में जिसको मैं एक से थोड़ा बहुत डैमेज तो करता हूँ एंड बाद में रश करके उसको मैं MP40 से हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और इस मैच को हम 4-3 से बूया मार लेते हैं। सेकंड मैच में मिलते हैं हमको टोटल 12 पॉइंट। एंड भाई लेजेंडरी स्किन्स एंड ईवो स्किन्स का भाई फायदा तो बहुत है, जैसे इस राउंड में देखना 3-2 का यहाँ स्कोर होता है और मेरे पास होती है UMP वो भी लेजेंडरी वाली। तो मैं फटाफट से आगे की साइड में रश करने आता हूँ, जैसे एक एनिमी दिखता है उसको तो मैं खतरनाक से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ एंड फटाफट से बाद में मैं इसको जैसे फिनिश करता हूँ। सामने 3 एनिमीज बाकी होते हैं तो मैं रश करने के लिए जैसे आगे आता हूँ सामने एक एनिमी दिखता है उसको तो मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और दूसरे वाले एनिमी को भी हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। तब आखिरी वाला एनिमी होता है उसको मैं UMP से बॉडी मारता हूँ एंड आखिरी में बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ एंड इस मैच के अंदर करता हूँ क्वाड्रा किल और साथ ही साथ में इस मैच को मैं बूया भी निकाल लेता हूँ। एंड थर्ड मैच के अंदर मिलते हैं हमको टोटल 22 पॉइंट। एंड नेक्स्ट गेम के अंदर यहाँ मैं परचेस कर लेता हूँ AWM, क्योंकि यार इस गन की बहुत ज्यादा यूनिक स्किन है, इसका स्कोप भी भाई थोड़ा अलग ही है तो मैं इसको लेके आ जाता हूँ आगे की साइड में रश करने। एक एनिमी मेरे पे जैसे रश करने आता है सूद कहीं तो खतरनाक सा शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मार देता हूँ एंड बाद में फटाफट से इसको मैं फिनिश ही कर देता हूँ। एंड तब आखिरी में एक एनिमी बाकी होता है उसको मैं एक शॉट मार के फिनिश करता हूँ और AWM के तो खतरनाक चल रही थी भाई स्किन वाली, मजा आ रहा था इसको चलाने में। एंड यहाँ 3-1 का स्कोर भी हो जाता है। उसके अगले राउंड के अंदर मैं MP40 लेके आगे की साइड में रश करने आता हूँ, एक एनिमी दिखता है उसको तो मैं खतरनाक से हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ एंड बाद में फटाफट से उसको फिनिश भी कर ही देता हूँ। एंड यहाँ सिर्फ अब सामने की साइड में 2 एनिमीज ही बाकी थे एंड वो ऊपर की साइड में थे तो मैं फटाफट से रोटेशन मार के आगे की साइड में आ जाता हूँ। जैसे मेरे को एक एनिमी दिखता है उसको मैं रेड नंबर मार के नॉकआउट कर देता हूँ और बाद में जैसे फिनिश लेने लगता हूँ सामने से वो एनिमी भाई मेरे को फिनिश कर देता है एंड मारने के बाद ये नूबड़ा बंदा भाई मेरे को लोल भी दिखाने लग जाता है, क्या ही बताऊं यार। और अगले राउंड के अंदर भाई मेरे रैंडम टीममेट कुछ भी नहीं करते हैं और ये वाला मैच हम भाई हार जाते हैं। एंड फोर्थ मैच के अंदर हमको सिर्फ 5 पॉइंट ही मिल पाते हैं। एंड नेक्स्ट गेम के अंदर मैं आगे की साइड में रश करना आता हूँ, एक एनिमी मेरे को जैसे दिखता है उसको मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। बाद में एक और एनिमी आ जाता है जिसको भी मैं बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ, बट ये एनिमी वापस से रिवाइव हो रहा था तो मैं इसको भी फिनिश करता हूँ, दूसरे वाले एनिमी को भी फिनिश कर देता हूँ। एंड तब मैं जैसे आगे की साइड में आता हूँ यहाँ मेरे को एक और एनिमी दिखता है उसको भी मैं बॉडी मार के नॉकआउट करता हूँ एंड आखिरी वाले एनिमी को मैं डैमेज तो करता हूँ बट मेरा रैंडम टीममेट भाई उसको फिनिश कर देता है। खैर अगले वाले राउंड के अंदर मैं वापस आगे की साइड में आता हूँ एंड एक से मैं सामने की साइड में 2 एनिमी को डाउन कर देता हूँ एंड आखिरी में एक ही एनिमी बाकी होता है तो सबसे पहले इन दोनों को मैं फिनिश करता हूँ। एंड आखिरी वाले बंदे पे जैसे रश करने आता हूँ मेरे रैंडम टीममेट उसको फिनिश कर देते हैं और ये वाला राउंड भी हम काफी इजीली विक्ट्री कर लेते हैं। तब अगले वाले राउंड के अंदर सामने एक ही एनिमी बाकी होता है जिसमें मैं रश करता हूँ, उसको खतरनाक से हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ एंड ये मैच भी हमारा बूया हो जाता है। एंड इस मैच में मिलते हैं हमको टोटल 11 पॉइंट एंड इस आईडी के भी हमारे 5 मैच टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। और इस बार हमारे टोटल पॉइंट की बात करें तो वो है 63 एंड रिजल्ट की बात करें तो भाई प्राइम 1 वाली आईडी के पॉइंट थे 60 एंड प्राइम 8 वाली आईडी के 63 पॉइंट। पर ठीक है यार 3 पॉइंट का डिफरेंस है, पर जीत भाई ना एक्सपेंसिव की हुई है, जीत हुई है भाई स्किल्स की। मैं खेलना दोनों आईडी के अंदर ही हूँ और स्किल्स भाई आपकी अच्छी है ना तो आपको गन स्किन की जरूरत है ही नहीं। खैर आज की वीडियो में तो बस इतना से ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय।